सबसे बड़ी समस्या है सोनिया बिहार के पुश्ते का जाम। जो आप टाइम देंगे, क्या टाइम निश्चित होगा जिसमें ये हो सकता है? मैंने नवंबर लास्ट वीक में हम इसका शुभारंभ कर देंगे बनने कि उन्होंने ट्विटर पे हमको याद किया और हमारी टीम ने इनको बुला करके हम इनके बीच आ गए। उसके लिए सोनिया बिहार को एक अच्छे तरह से 500 करोड़ की योजना की आवश्यकता है। लेकिन जो आज इन्होंने वायदे की है पुश्ते का, तो हमें लग रहा है कि शायद पुश्ता चौड़ाकरण हो जाए। कूड़े की समस्या है, कूड़ा डेली नहीं उठता, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। समाधान होगा कितने %? क्या लगता है? 50-50 लगता है। मगर केजरीवाल जी से मैं निवेदन करूंगा, जो विधायक का फंड है, जो ये सीवर का उद्घाटन करके गए थे, कृपया उसको पास कर दे ताकि सोनिया बिहार का उद्धार हो। आदमी बच्चे नाव चला के ना जैसे मछलियां पकड़ते ना, उस टाइप के हालात हो गए थे कि यहाँ नदी बन गई थी। देखिए 100% तो कूड़े का, लेकिन 25% में कोई भी जाता मेरे पास खबर आती मैं तुरंत रुकवाता हूँ। मैं रुकवाया 50 में 70-80 की लिस्ट बना के रखी हुई है। आप देख रहे हैं ये वो हॉल है जिसमें जनसंवाद हुआ। नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ पर मौजूद रहे और लोगों से, यहाँ के सोनिया बिहार के लोगों से रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को जाना, उनकी समस्याओं को समझा और उनके जवाब भी दिए। आखिरकार ये जरूरत क्यों पड़ी? सोनिया बिहार बचाओ अभियान के तहत ये लोग यहाँ एजेंडा चलाया और अपनी एक डिमांड रखी कि हमारे ये पीछे एक रोड है, सर्कुलर रोड, जिसपे बहुत अच्छी खासी परेशानी देखने को मिलती है कि न तो कोई अपने घर में बिना जूता सने अपने घर के अंदर जा सकता है, और स्कूल छोड़ने के लिए बच्चे जब स्कूल से आते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो कीचड़ में सने हुए देखे जाते हैं। इस समस्याओं को लेकर परेशान होकर लोगों ने एक अभियान छेड़ा और सोनिया बिहार बचाओ अभियान। आखिरकार ये किससे बचाया जा रहा है? सोनिया बिहार को किसी बदमाशों से बचाना का है, या सोनिया बिहार किसी गुंडों से बचाना है, सोनिया बिहार नेताओं से बचाना है, सोनिया बिहार किसी जानवर से बचाना है जिसका हमें डर है? लेकिन अगर देखा जाए तो पब्लिक जब वोट देती है, जनप्रतिनिधि को चुनती है, तो वो अपने सुविधा के लिए चुनती है और इसके लिए चुनती है कि कल हमें इस समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन आखिरकार मिला तो क्या मिला? दोबारा से फिर एक अभियान हमें करना पड़ा, और अभियान उनके खिलाफ जिनको हमने खुद चुना है। वो हमारे ही सांसद हैं, वो हमारे ही विधायक हैं, वो हमारे ही पार्षद हैं, लेकिन आखिरकार उनके खिलाफ खड़े होने के लिए हमें ये बताना पड़ रहा है कि साहब हम सोनिया बिहार के निवासी हैं, हमें भी देख लो, हमारी समस्या को भी सुनो, हमारे बच्चों को भी देख लो। हमने आपको वोट देके आपको कुर्सी बिठाया है, जिस कुर्सी पे बिठाया है उसकी लाज रखो। ये हमें बार बार जताना पड़ता है, शर्म की बात है। जनप्रतिनिधि आखिरकार क्यों नहीं इस बात को समझते हैं कि हमें भी इसका दायित्व करना पड़ता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। इस समय सोनिया बिहार में सांसद मनोज तिवारी जी मौजूद हैं, नॉर्थ ईस्ट के सांसद हैं। यहाँ पर काफी गलियों की समस्या आई थी, जो कि एक संस्था सोनिया बिहार बचाओ आंदोलन एक कर रहे थे, जिसको लेके सांसद जी आए और लोगों से डायरेक्ट संवाद किया। आखिरकार क्या समस्या रही और कौन सी समस्या का समाधान, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या थी, माइनर क्या थी, आपके समझ में क्या है सांसद जी? यहाँ की मेरे हिसाब से 6 महत्वपूर्ण समस्याएं उसके बाद भी है। सबसे बड़ी समस्या है सोनिया बिहार के पुश्ते का जाम। उसका निराकरण उसके डबल होने में ही है। जितनी जनसंख्या हो गई है सोनिया बिहार में रहने वाले और इधर सभापुर। दूसरी एक बड़ी समस्या है जो सर्कुलर रोड की दयनीय स्थिति है। तीसरी एक समस्या है जल जमाव की सोनिया बिहार में। एक समस्या आई यहाँ पे सोनिया बिहार का जब वार्ड अलग हुआ सभापुर से, तो सोनिया बिहार में अब एमसीडी का एक भी स्कूल नहीं है। जो था वो सभापुर में चला गया। और इनके साथ साथ लोगों के जाम वाम की भी समस्या तो है ही है। तो हमने आज जो सुना है उसमें हमने लगभग 4 चीजों का निर्णय करने का तो अभी से हमने कह भी दिया और घोषणा भी कर दिया कि हम पुश्ता रोड को डबल करेंगे। पुश्ता रोड का डबल करने का कार्य हम नवंबर में ही शुरू कर देंगे। दूसरा एक काम है जो सोनिया बिहार में विद्यालय नहीं है, हम उसके लिए हम स्पेशल एफर्ट करेंगे और 249 में एमसीडी के तरफ से
तो हम डीडीए के तरफ से जमीन दे करके और तुरंत स्कूल बनवाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे। सर्कुलर रोड की स्थिति को मैं थोड़ा सा अभी जितना अच्छा कर सकता हूं उसको करने के लिए, साफ सफाई हो और बाकी गलियों नालियों की सफाई पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए, ये कर लेंगे, हम लोग शुरू करेंगे, सबको बिठाते हैं। कमिश्नर से हमने बात भी कर ली है, वो इस अभियान शुरू होगा। और मार्केट एसोसिएशन शौचालय की बात कर रहा था कि जहां से भी पुश्ते से जुड़ा हुआ है, तो शौचालय हम लगा देंगे, बस हमको जगह की जरूरत है, वो हम लोगों से बातचीत करके उसको कर लेंगे। और बाकी और भी जो 2-4 समस्याएं हैं, आज बैठा हूं तो उसका निदान निकालें। अगर हम सांसद जी बात करें ये पुस्ता दोहरीकरण की, तो ये कई बार 1 साल पहले भी हमने ये सवाल आपसे किया था, उसमें आप मुझे आश्वासन देके गए थे मेरे चैनल के माध्यम से कि बहुत जल्द ये दोहरीकरण वाला काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, विलंब हुआ किसी कारणवश। अब क्या माने कि ये जो आप टाइम देंगे, क्या टाइम निश्चित होगा जिसमें ये हो सकता है? मैंने नवंबर लास्ट वीक में हम इसका शुभारंभ कर देंगे बनने, यानी कि सोनिया विहार को जाम से मुक्ति मिल सकती है। हाँ, अगले लगभग 5-6 महीना लग जाएगा, तो उसको मुक्त करा देंगे, उसका काम शुरू कर देंगे। उसका बजट पास करा दिया, उसका टेंडर होने जा रहा है और जैसे हो जाएगा काम शुरू। एक ओजोन वाली समस्या और सामने आई, ओजोन वाली कौन सी ऐसी समस्या और उसको कैसे निवारण किया जाए उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। ओजोन एक टेक्निकल इशू है, वो सुनने में तो बड़ी समस्या लग रही है, क्योंकि जब तक ओजोन जाएगा नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा सबका, उसको हम एड्रेस कर लेंगे। क्योंकि अब तो यहाँ पे लोग रह रहे हैं और एक पुश्ते के बाद नदी है, तो उस पुश्ते के अंदर ही सारी समस्याएं हैं, तो वो जो किसी भी सूरत में ओजोन में आ गया है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, ठीक कर लेंगे। क्या लगता है ये जनसंवाद की जरूरत जो पड़ी, लोग सोनिया विहार के वहां तक पहुंचे, कष्ट में थे लोग, कुछ आक्रोश में भी दिखे, कुछ लोगों ने अपनी तहस में बातें की, कुछ लोग मुद्दे से भी भटक गए। होता है, देखो मन में जब बहुत भरा रहता है तो तकलीफ में तो लोग जो है वो एक्सप्रेस कर देंगे, लेकिन बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, बहुत सुकून भरा है, क्योंकि जैसे ही इन लोगों ने हमारे तक बात पहुंचाई, ये भी एक देखो न्यूज है कि इन्होंने ट्विटर पे हमको याद किया और हमारी टीम ने इनको बुला करके हम इनके बीच आ गए, और हम पूरे सोनिया विहार ही नहीं, अपनी पूरी लोकसभा में कहीं भी जाना चाहते हैं। हालांकि जो यहाँ के प्रतिनिधि लोग हैं, हमारी सोनी पांडे है, ब्रजेश सिंह है, इन लोगों ने भी इन बातों को हमसे बताया, लेकिन जब डायरेक्ट जनता ही अपना एसोसिएशन बना के अपनी बात कह रही है, तो हमारे लिए और भी खुशी की बात है। और उससे जितना हम कर सकते हैं आज किया है। जो थोड़ा कठिन है, जैसे जल जमाव, उसके लिए सोनिया विहार को एक अच्छे तरह से 500 करोड़ की योजना की आवश्यकता है, जो दिल्ली सरकार के स्तर पे होगा। मगर हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि एलजी महोदय से बोलें कि अगर अरविंद केजरीवाल इस बात का बहाना लेते हैं कि यहाँ भाजपा का विधायक है, भाजपा के पार्षद है, इसलिए मत करो, तो हम ये नहीं होने देंगे। हम यहाँ के लिए कुछ न कुछ स्पेशल प्रावधान करके। एक और मेरे भी संज्ञान में कुछ समस्या है, समस्या ये है कि वो आपके संज्ञान में डाल देता हूं। ये पुश्ते पर भारी वाहन वर्जित हैं, लेकिन फिर भी उन भारी वाहनों की वजह से ही महीने में 10 एक्सीडेंट से ज्यादा होते हैं और 2-4 की तो मौत भी हो जाती है, जो कि शिकायत करने के बाद भी सांसद जी इसको भी आपको 1-2 बार और इसमें मैंने संज्ञान डलवाया कि ये समस्या खत्म नहीं हो रही, भारी वाहन वाली। भारी वाहन वर्जित है, इस पे बिल्कुल वर्जित है। पार्षद जी हैं, इनको जानकारी है इसकी बारे। और अभी जल्द में ही एक एक्सीडेंट हुआ था, जो ऑटो वाला टायर के बीच में फंस गया, और रेत की गाड़ियां चलती हैं रात को, और इतनी रेत की गाड़ियां चलती, फिर वो किसी को देखते नहीं, छोटी गाड़ियां तो चलना दुर्लभ है रात को। अच्छा, रात को वो रेत वाली प्रॉब्लम बता रहे हैं। रेत वाली वैसे भी आम ट्रक चलते हैं। करता, आपने ये जानकारी हमारे ध्यान में नहीं था, ये बात पहली बार आ रही है। एक दूसरी रेहड़ी पटरी की भी बात उठी थी, जो पुश्ते पे रेहड़ियां लगती हैं, उसकी वजह से जाम होता है, और उस पर कई बार आपने भी बोला है, उसके बाद भी डीसी मेरे सामने बोला था डीसीपी महोदय, उसके बाद भी नहीं हो पाया, हटने के बाद दोबारा नहीं। देखो, समस्या तो है, लेकिन हम थोड़ी सी संवेदना ये भी रखते हैं कि लोगों को रोजगार का भी मौका मिले। डाइवर्ट कर सकते हो, जगह है वहां। हाँ, तो निश्चित रूप से सड़क पे तो नहीं होना चाहिए। हम इसको करेंगे। आप इस 1 महीने में ना कुछ आप देखेंगे।
2024 के इलेक्शन आने से पहले नॉर्थ ईस्ट की जनता को कौन सा बड़ा तोहफा देना चाहिए? भाई नॉर्थ ईस्ट को तो जो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे बड़ा तोहफा मिल गया है, और वो है ये जो मेन पुस्ता रोड था, करावल नगर पुस्ता रोड शास्त्री पार्क होते हुए, उसका बड़ा निदान निकाल दिया, और आपके बगल से अब मेट्रो जा रही। यहाँ भी अब सोनिया बिहार के लोग भी यहाँ से जाएंगे और मेट्रो में बैठ के जहां चाहे वहां जा सकते हैं। तो ये सब कुछ शुरू हो जाएगा आपके लिए। और ये यहाँ पे खजूरी में केंद्रीय विद्यालय भी दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी होगी ना, वो ये पुस्ता रोड को डबल करके और जाम से मुक्ति का। एक मेरी तरफ से सजेशन कि आप बड़े वाले स्कूल में सोनिया बिहार 5 पुस्ते पे दौरा जरूर करें, बहुत जरूरी है। बड़े वाले स्कूल में बिल्कुल आपका दौरा होना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक, बहुत कुछ गलतियां हैं। ठीक। मेरे साथ इस समय सुनील प्रधान जी हैं, जो मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं दूसरे पुस्ते के, और दूसरे पुस्ते की ये पूरी मार्केट है जिसके ये प्रधान है। आखिरकार आपने भी अपनी समस्या को रखा, दूसरे पुस्ते मार्केट की क्या समस्याएं हैं और सांसद जी से क्या सवाल जवाब हुए और क्या जवाब उन्होंने दिए? संसद जी से जो सवाल जवाब हुए हैं, एक तो पानी की निकासी के लिए हुए हैं, दूसरा सोनिया बिहार दूसरा पुस्ता मेन मार्केट की जो नाली है भरी पड़ी है और पानी भी भरा पड़ा है, निकासी नहीं है। और दूसरा पुस्ता जो चौड़ाकरण है उसके लिए हुआ। दूसरे पुस्ते चौड़ाकरण के लिए आश्वासन दे के गए हैं कि अगले महीने की 15-16 तारीख तक काम शुरू हो जाएगा। हम लोगों को कुछ को विश्वास आ, कुछ को नहीं है। फिर अभी हम ऊपर गए तो उन्होंने कुछ दिखाए कि हमने ये पास करा लिया है, ये 100% शुरू हो जाएगा। कुछ हमने स्कूल के लिए कहा था कि भाई स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, उसके लिए भी जो भी हमने ना समस्या बताई है उसके लिए एक आश्वासन दिया है कि हम इस पर खड़े होंगे। क्या लगता है संसद जी ने जो बोला है वो अमल हो पाएगा या लगता है सिर्फ वादे रह जाएंगे? देखो, कुछ बातों से तो आज लगा है कि भाई कुछ तो अमल होगा, 100% होगा, क्योंकि आगे चुनाव भी आ रहे हैं, इसलिए करना तो पड़ेगा। 2024 को देखते हुए लग रहा है कि हो जाएगा। हो जाएगा। अभी जैसे ही हम बाहर मार्केट की सबसे बड़ी समस्या है कौन सी? मार्केट की समस्या देखो, एक तो रोड नहीं बननी मार्केट की। शौचालय की जहां बात आई, क्या शौचालय की जमीन मिलेगी? नहीं मिलेगी, शौचालय के लिए कोई जमीन नहीं। तो फिर शौचालय की बात रखी क्यों गई? अगर जमीन आप नहीं दे सकते तो शौचालय देखो, जो भी यहाँ ओनर है, जो बड़ी बड़ी मार्केट वाले हैं, जिन्होंने मार्केट पहले बना रखी, उन्होंने किसी ने शौचालय की जगह कहीं नहीं छोड़ रखी है। अब तो एक पुस्ते के ऊपर टी पॉइंट पे अगर सांसद जी इसका बजट ले भी आते हैं तो शौचालय बनेगा कैसे जब जगह नहीं है? ऊपर पुस्ते पे ही बनेगा, टी पॉइंट पे, पुस्ते के नीचे ही बनेगा, नहीं बन सकता है और बन जाएगा। हाँ, वो हर मार्केट में पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे वो बनाना चाहिए। एक बार हमने आपसे 4 साल पहले भी इनको एक लेटर दिया था, उसमें भी इन्होंने आश्वासन दिया था हमको कि भाई हम ये बना देंगे। लेकिन जो आज इन्होंने वायदे किए है पुस्ते का, तो हमें लग रहा है कि शायद पुस्ता चौड़ाकरण हो जाए। जनसंवाद सोनिया बिहार में सांसद जी से डायरेक्ट पब्लिक ने जो जनसंवाद किया, अपनी समस्याओं को रखा और समस्याएं सांसद जी ने उन्हें निवारण करने के लिए एक समय निर्धारित किया कि हर समस्या का एक समय है और कौन सी समस्या कब तक जो है सुलझा दी जाएगी। मैं इसके बारे में जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करना चाहूंगा। आखिरकार सांसद जी ने जो कहा है वो क्या हो पाएगा, या आपको लगता है कि यूं ही लोग नेता बातें करके चले जाते हैं और समस्याएं हल नहीं होती? क्या कहना चाहेंगे राजीव? सर जी, आश्वासन दे रहे हैं हमारे सांसद साहब, कहते रहे हैं। देखो, बाकी आज तक तो ये जो भी वादे रहे हैं खाली वादे ही गए हैं इनके। कोई सोनिया बिहार के लिए, जो सोनिया बिहार की जो दुर्दशा हो रही है पूरी तरह से, लगातार सांसद बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, निगम पार्षद बीजेपी के, और ये वादे पे वादे रहे हैं और आने पे थोड़ा कूड़ा उठा दिया, ये कर दिया, नहीं पूरा बहुत बुरा हाल है। पहला, दूसरा, तीसरा। आप दूसरे पुस्तक की मार्केट में हैं? आप निकल नहीं सकते। मैं दूसरे पुस्तक मेन मार्केट एसोसिएशन का संरक्षक हूँ और बहुत क्या समस्या आपकी मार्केट में? सबसे ज्यादा यहाँ बहुत कूड़े की समस्या है। कूड़ा डेली नहीं उठता, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, नाली का पानी रोड पर भरा रहता है, आए दिन पानी, लोग बार बार लिपट कर गिरते रहते हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। लोगों को, स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को बहुत आए दिन दिक्कत होती है, कितनी बार नालियों में गिरते हैं। अगर एक बरसात हो जाती है तो बरसात में आने के लिए हम बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बच्चे अपने कंधे पे बैठा बैठा कर उनको स्कूल छोड़ जाते हैं। और ये खाली हमारे सांसद साहब आश्वासन दे रहे हैं, देखो क्या कहते हैं, आगे समय बताएगा। क्या लगता है हो पाएगा या नहीं? देखो जी, कह नहीं सकते इस बारे में। जो समस्याएं आपने हमें गिनाई वो लगता है सांसद जी को शायद अवगत नहीं करा।
ये पूरी लिख के दिया, हमने पूरा लेटर लिख के दिया, जितनी भी सोनी बिहार की हमारी समस्याएं हैं हमने अपने लेटर पैड पर पूरी तरह से एक एक समस्याओं को लिख के दिया, पूरी तरह से उनको सब कुछ बता दिया उनको कि ऐसा नहीं है, जो भी है सारी समस्या लिखी है। हमारे साथ यहाँ के निगम पार्षद पति हैं जो अनुपम पांडे जी, आखिरकार समस्याओं काफी जमीनी तौर पर जानते हैं और जमीनी तौर पर उनका निदान भी करते रहते हैं। इस संगठन को, जो सोनिया बिहार बचाओ अभियान को आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी जो वहां संसद जी तक पहुंचे, आपकी तरफ समस्या नहीं सोचे? देखिए, ये कॉलोनी का मामला है और हम सबका मामला है, और ये मुद्दा कोई भी पहुंचा है। मैं लगातार मैं मंडल अध्यक्ष, हमारे लोग जाते थे सांसद जी के पास, अपनी बात रखते थे, सांसद जी ने बड़ी गंभीरता से लिया। जगदम्ब गुप्ता भी जाते थे, हमारे प्रवेश राठौर भी जाते थे, हम लोग लगातार जाते थे और वहां अपनी बात रखते थे। अगर आप एक चीज देख लीजिए, अगर ये बात वहां पहुंची होती तो आज वो सारे कागज सुनील जी को कैसे लेके आते हैं, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत दिन चल रही थी। लेकिन ठीक है, मैं ललित भाई को अपना बधाई देता हूं कि आप लोगों जो संघर्ष कर रहे थे, सांसद जी ने आपकी बात मानी और ये उनका मुझे बहुत अच्छा लगा सांसद जी का कि एक दूसरे कनेक्ट होना चाहिए, और वो यहाँ आए। और जो हमारी और जो परेशानी थी, आप उनके आने जैसे स्कूल का, विद्यालय का बात चल रही, आज शुरू हो गई, आज बाथरूम की बात चल रही है। जेनरल प्रॉब्लम थी जो कि मतलब बाथरूम वाली, ये मेरे मन में नहीं थी। स्कूल के लिए हम लगातार दौड़ रहे थे, हमने उनको जगह भी दिखा दी, हमने आपको भी दिखाई दी 14 जगह, जो डीसी साहब आए थे, तो लगातार हम कहीं ना कहीं कार्य कर रहे थे। लेकिन आज जो ललित जी ने ये कार्य किया, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आपका कार्यक्रम अच्छा रहा, और आगे भी कोई समस्या होती है तो एक दूसरे से बताने से ही, और कभी भी संवाद आपस में बंद नहीं होना चाहिए, कि संवाद बंद होने से आपकी तक बातें नहीं पहुंच पाती है। अच्छा, क्या लग रहा है इसमें कोई राजनीतिकरण हुआ या जेन्युइन समस्याएं थी इस कॉलोनी में? नहीं, बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम थी। मैंने आपसे क्या कही, मैं अभी एक सर्कुलर लेके आया था 17-18 में, केजरीवाल जी ने निकाला था कि जितने भी काम है DICD से फ्लड डिपार्टमेंट करेगा, सांसद और पार्षद का फंड नहीं लगेगा। अब स्थिति ये कि विधायक का फंड देकर उनका रोक दिया गया। अब फंड नहीं है तो कहां से काम करे? मैं पार्षद हूं और अपने पार्षदों को वो 2-2 करोड़ रुपए दे चुके हैं। अभी तक मुझे 40 और 10, 50 और 25, 85 लाख रुपए है। 85 लाख में मेरे पास कोई ऐसा क्षेत्र नहीं सोने बिहार के अंदर, आप भी जानते हो डॉक्टर साहब, कि यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर पैसा लगाओ। अभी भी आपके माध्यम से आपने भी पूछा भी, विद्यालय की बहुत आवश्यकता है। हमारे बच्चे या तो जाते हैं श्रीराम कॉलोनी या जाते हैं सवापुर, और रोडों की स्थिति क्या है वो आप जानते हो। कई बार मेरा भी मन रोता है जब बच्चे नाली में गिर जाते हैं, पानी भरा हुआ, उनकी जुराबें भीग रही है। तो लगातार जीतते ही मैंने सबसे पहले जो यही करा कि पानी सुखाने का काम किया, और मुझे लगता है रोड जरूर खराब है, मतलब पानी नहीं जा रोड पर। लेकिन अगर देखा जाए तो अनुपम जी, मुझे लगता है कि आप तो कई सालों से बैठे भी समस्या में ही हैं। आपकी ऑफिस जो है वो सर्कुलर रोड पे ही है। देखिए, मैंने एक बात कही थी कि जो भी विकास कार्य होगा उसमें फायदा जब आम लोगों को मिलेगा, उसमें मैं भी उसमें शामिल हूँ। मेरा भी मकान सोनिया विहार में, मेरी प्रॉपर्टी भी सोनिया विहार में, और कहीं भी विकास कार्य होगा, डबल पुस्ता होगा, तो अगर सोनिया विहार के रेट बढ़ेंगे, पुस्ता बनेगा। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि सोनिया विहार में प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, और क्या लगता है कि ये सर्कुलर रोड वाली और दूसरे पुस्ते मार्केट की जो पानी की समस्या है वो कीचड़ वाली खत्म हो पाएगी, समाधान निकलेगा? मैं आपको ये मैं वादा करके जा रहा हूँ। अभी क्या था, दूसरे पुस्ते की मार्केट में बहुत सी गलियों में पानी भरता था। अभी मैं दोबारा JCB लगाई, और जैसे ही भगत जी का नाम ये पहला पुस्ता पार किया और जैसे पुलिया खोल ली, मुझे लगता है बहुत समाधान मिला है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बता देंगे कि उन गलियों से पानी अब नहीं है, उतर चुका पानी। कहीं पब्लिक इस चीज का लाभ तो नहीं उठा रही है, जो विधायक जी से और पार्षदों का, जैसे ब्रजेश जी से, पहले आपसे फिर ब्रजेश जी से जो किसी तरह का विवाद हुआ किन्हीं बातों को लेकर, वो उसका पब्लिक फायदा तो नहीं उठा रही? नहीं, कोई विवाद होता, देखो आपस में क्या होता, ये लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का आगे। हम लोग हमारे व्यक्तिगत थोड़ा ये विधायक जी से या विधायक जी हमसे लड़ रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है वो काम का था, और कई बार झुंझलाहट भी होती है, कई बार जब काम नहीं हो पाते। अब विधायक जी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी रास्ता नहीं पता, और वो कह रहे हैं कि मुझे फंड नहीं दे पा रहे। और आपने देखा विधानसभा में उन्होंने मुद्दा भी उठाया इस चीज का कि भाई देखो, मुझे आप क्यों नहीं देते, दुर्गेश जी आपने रोक रखा मेरा फंड। आप सबने देखा होगा टीवी के माध्यम से, तो झुंझलाहट तो होती है। तो कह झुंझलाहट एक समस्या और हमारे पास भी कुछ शिकायतें आती हैं पब्लिक की। पब्लिक कहती है कि कुछ गाड़ियां कूड़े की नहीं आ रही हैं, तो आप बता सकते हैं हमारे माध्यम से कि आखिरकार आपको समस्या किन माध्यम से आ रही है? आपका मेयर नहीं है या आपकी MCD में सरकार नहीं है, कहां पर आपको, क्योंकि आप पहली बार पार्षद? देखिए, मैं आपको सही से बताऊं, जब सुषमा जी यहाँ पार्षद थी और A ब्लॉक नहीं था, तब यहाँ पे 200 से 10 कर्मचारी थे। कर्मचारी जब यहाँ पे जब बाढ़ बटा, प्रसीमन हुआ, तो A ब्लॉक में भी बल्लू था, बल्लू को वहां पे बोर्ड नहीं मिलते थे। हमने सिर्फ 35 कर्मचारी A ब्लॉक में दे रखे थे, 35 कर्मचारी। और यहाँ पर जो मेरे पास कर्मचारी आए, और यहाँ से लगभग सारे कर्मचारी उधर चले गए, जो जहां था वहां रहा। तो मेरे पास टोटल मिला के 105 कर्मचारी है। 105 में 14-15 मर चुके हैं, जो कि स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन उनकी अभी भी चल रही है, आजू चल रही है।
तो क्या उनकी सैलरी भी इशू होती है? नहीं, उनकी सैलरी, उनकी पेंशन है, लेकिन गिनती ये चल रही है उनकी, गिनती उनकी ये चल रही है। पेंशन मिलती होगी उनको, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको मिला के बताते हैं। और बहुत से कर्मचारी ऐसे 8-10 कर्मचारी जो हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी अटेंडेंस यहाँ लगती है, अटेंडेंस यहाँ लगती है, तो लगभग 70 कर्मचारी बचते हैं दोनों वार्डों में। एक बड़ी और प्रॉब्लम, बहुत लोगों की शिकायत इस पर आती है कि जो पहले लिएंटर माफिया आपने लगाम की बात करी थी, स्टार्टिंग में आपका मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मुद्दा था कि आप कोई भी पैसा 25-50 गज पर नहीं जाएगा, क्या आपकी नजर में जा रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए, जहां भी कोई शिकायत आती है, देखिए 100% तो कोई नहीं, लेकिन 25-50 गज में कोई भी जाता है, मेरे पास खबर आती है, मैं तुरंत रुकवाता हूँ। मैं रुकवाया 50 में 70-80 की लिस्ट बना के रखी हुई है। जहां भी मुझे पता लगता है कि हाल आप तुरंत, मैं उनको भिड़ता भी, अभी तीसरे पुस्ते पे तोड़ने आए थे, मैंने कहा तोड़ो आगे, मैंने कहा ये 20 मैंने सचिव को फोन किया, आप पता कर लीजिए। मैं कहा साहब दीपावली का टाइम है, अगर मेरे यहाँ जरा भी टूट फूट हो गई तो मैंने कहा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, और जो कर सकता वो करूंगा। और उस दिन वो मैंने बचाव किया उन लोगों का। सांसद जी से संवाद करके और पब्लिक के बीच में आप ही जनप्रतिनिधि हैं, कैसा लगा? देखिए अच्छा लगता है, अपने लोगों के बीच में आगे यही लोग थे जो हमारे लिए वोट मांगते, लोग सब हमारे लड़ते, और अपने परिवार के लोग अगर गुस्सा हो रहे थे इसलिए गुस्सा हो रहे हैं कि आपके अपने और अपना अपने से गुस्सा होता है। इस कार्यक्रम के जनसंवाद के आयोजक ललित शुक्ला जी हैं, जो सोनिया बहन बचाओ आंदोलन एक चला रहे थे, जिनकी टीम लगातार सांसद जी के संपर्क में थी और सांसद जी के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी बात को रखा और उन्होंने समय दिया और सांसद जी इनके यहाँ आए। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूंगा पीछे जाएं और ललित शुक्ला जी बताएं जी आपकी समस्याओं को और आपकी जनता की समस्याओं को यहाँ सोनिया विहार में सांसद जी सुनने के लिए आए, उन्होंने सुना, और क्या लगता है कि आपको कितने % हल हो पाएंगे? देखिए हम एक आंदोलन चला रहे थे, आंदोलन का मकसद अपनी आवाज को सत्ता तक पहुंचाना है, जो काम हमने कर दिया है। अब बाकी का काम क्षेत्र के प्रतिनिधियों का है, जो कि अभी तक लगातार फेल थे। वो समस्याएं उठाते थे, सांसद को अवगत कराते थे, विधायक को अवगत कराते थे, लेकिन सांसद विधायक उनको बड़े हल्के में ले लेते थे। वो सोचते थे कि ये तो पार्षद, ये तो हमारे। क्या लगता है आपको भारी मिली है? अगर नहीं लेंगे तो अब जिस तरह आज सम्मान किया है, इसी तरह से आंदोलन आगे होगा, उग्र आंदोलन होगा। अच्छा, अगर आप अगर मतलब आज अगर उन्होंने नहीं सुना तो पुतला दहन करेंगे? बिल्कुल, अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, पुतला दहन करेंगे, रास्ता जाम करेंगे, चक्का जाम कब तक होगा उसको लाजी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। लगभग कितना महीना? जैसे उन्होंने नवंबर का टाइम दिया है, माननीय सांसद जी ने नवंबर का टाइम दिया, हम उनको दिसंबर तक का टाइम देते हैं। अगर वो हमारी एक भी मांग पूरा कर देते हैं, जैसे डबल पुस्ता ही कर देते हैं, तो भी हम उनका धन्यवाद करने उनके घर जाएंगे। लेकिन अगर वो हर बार की तरह जैसे सालों से सुन रहे हैं कि क्या नाम, बातों से निकल के आए, जिस तरह से सांसद जी को पहले से अवगत था, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने सांसद जी को बता रखा था कि क्या क्या समस्या, पहले से उनके पास लेटर थे, तो आपकी बातों को सुनने के बाद ही क्यों आए? हम उनके वहां गए, उनके यहाँ उन्होंने लगातार, हमारा 3 महीने आंदोलन चला, बहुत से हमने लॉस उठाए हैं और हमने लगातार को अपनी आवाज को बुलंद करा। बहुत से लोग हैं जो अजीब अजीब बातें किया करते थे, आंदोलन को तोड़ने के लिए बहुत सारे काम किए गए, लेकिन फिर भी हमारा आंदोलन लगातार चला। और सोनिया विहार के इतिहास में पहला आंदोलन है जो इतना लंबा चला हो और यहाँ तक पहुंचा हो, वरना इससे पहले इतना लंबा कोई आंदोलन नहीं चला है। क्या लगता है तुम्हारा आंदोलन, सोनिया विहार बचाओ आंदोलन, किससे बचाना चाह रहे हो? हम बदमाश, डाकू, नेता, किससे बचाना चाहते हैं? हम दुर्गति से बचाना चाहते हैं, अविकास से बचाना चाहते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जनप्रतिनिधि है और क्षेत्र की वो सांसद, विधायक, पार्षद, तीनों यस, और तीनों बीजेपी के, और तीनों बीजेपी के साथ साथ में मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री से ये लोग ट्यूनिंग नहीं मिलाते, उन तक पहुंचते नहीं है। अभी हम माननीय विधायक जी के पास लगा, तो ये आप सिखाएंगे क्या? ये आप सिखाएंगे ट्यूनिंग मिलाइए? श्रीमान जी, आंदोलनकारियों ने देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए है, बहुत बहुत दिशा दी है, बहुत बहुत विकास दिया है। आप शायद भूल गए, जेपी आंदोलन से विकास आया था, लोहिया आंदोलन भी विकास से ही आया था, देश की आजादी भी गांधी जी के आंदोलन से ही आई थी। और आंदोलन ने ही राजनीति को दिशा दी है। ये नेताओं के पीछे घूमने से, फोटो खिंचाने से, कुर्ता झाड़ने से कुछ नहीं होता है। आपको जनता के लिए अपना समय खपाना होगा, अपना पैसा खपाना होगा, अपनी बुद्धि लगानी होगी। ये क्या नाम, कुछ मक्खन तो आप भी लगा रहे थे सांसद जी को? मक्खन लगाने का मकसद ये था, मैं लगातार देख रहा था कि सांसद जी दब रहे थे, किसी चीज में घिर रहे थे, तो मैं उनको सिर्फ ये चाहता था। अच्छा, सांसद जी को बचाना भी चाहते हो और सांसद जी को फंसाना भी चाहते हो? बिल्कुल, बचाना इसलिए चाहते थे, उनके पास आज 6 महीने बैठे, 6 महीने के अंदर उनसे अगर हमने काम नहीं कराया तो कोई काम नहीं होगा। अगर हम सिर्फ लड़के उनसे काम नहीं करा सकते, उनको बचा के, उनसे पुचकार के, जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रथा है कि जब किसी बच्चे से काम निकालना होता है, चाहे अपने नहीं, हमारे देश में प्रथा तो भ्रष्टाचार की, टेबल के नीचे से पैसा जाता है। सांसद जी को देखिए, दोनों चीजें हैं, भ्रष्टाचार की भी दशा है और ईमानदारी भी है। हमारा ही देश है जिसमें एक ऑटो वाले को लाखों रुपए ऑटो में मिलते हैं और वो ऑटो वाला उसके घर पे जाकर देता है। ठीक है, अंत में मैं एक सवाल पूछता हूँ शुक्ला जी आपसे कि शुक्ला जी, क्या लगता है आपके आंदोलन के कार्य जो आपके समर्थक रहे, क्या बखूबी रूप से अपनी समस्या को सांसद जी के सामने रख पाए? बिल्कुल रख पाए। सांसद जी के सामने लोगों ने समस्याएं रखी। मास्टर मेघ सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, आरडब्ल्यू के लोग थे, उन्होंने अपनी समस्या जो आपके साथ चलते थे,
हमारे साथ चलते थे, वो व्यवस्था में लगे हुए थे कि चीजों को मैनेज करना। सांसद जी को 11 बजे यहाँ सुबह 12 बजे आना था, फिर ये पता लगा 2:30 बजे आना है। जनसंवाद और आपका आंदोलन सफल होते हुए नजर आ रहा है? बिल्कुल, हम इसको पूरी तरह सफल जब मानेंगे जिस दिन एक भी काम का शुभारंभ हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से ललित शुक्ला जी ने बताया कि हम उस समस्या का निदान जब तक नहीं हो जाता, जो सोनिया बहन में जिन समस्याओं की आवाज हमने उठाई है, अगर वो निदान एक भी हो जाती तो मुझे लगेगा कि मेरी जो मेहनत है वो सफल होते हुए नजर आ रही है। लेकिन तब तक लोग अपने आप को निराश ही महसूस करेंगे सांसद जी, जब तक ये सोनिया बहन की समस्याएं यूं ही बनी रहेंगी, चाहे वो जाम की समस्या हो, चाहे वो कीचड़ की समस्या हो, चाहे वो स्कूल की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो। आखिरकार जब तक यहाँ काम शुरू नहीं होगा, लोगों को विश्वास नहीं होगा। जी बताएं, क्या लगता है सोनिया बहन की समस्याओं का निदान हो पाएगा आज के संवाद को देखते हुए? जिस तरीके का आज का संवाद था उस तरीके से तो लग ही रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि ये बात पहले पार्षद जी ने भी कही, मंडल अध्यक्ष जी ने भी कही कि, और सूरज भाई ने भी कही कि जो चीज 2022 में थी वो 2023 में नहीं है। हमें याद है कि मैं छोटी सी थी, तब भी बीजेपी की सरसाब सिंह चौहान की बात है ये, तो हमारे घरों के आगे ना गड्ढे बनाए जाते थे, हौदियां होती थी, उसमें पानी निकाला जाता था, तो नालियां बनी, सड़कें बनी, ठीक है। हाँ, समस्या है क्योंकि ये कच्ची कॉलोनी है, यहाँ पर एक गांव भी मुझे लगता है इससे बदतर था, जिस तरीके से हम लोग शुरू से देखते आए हैं। और 2022 की बात करो तो उसमें भी बहुत सारी समस्या थी, लेकिन अगर 2023 कभी जाम में फंसती? बहुत बार, लेकिन जब पुस्ता तुड़वाया गया उसके बाद थोड़ा सा लगा, तसल्ली हुई कि रेडियो से परेशानी होती है? देखिए, रेडियो से परेशानी नहीं कह सकती मैं अपनी पर्सनली बात करूं। अनुपम जी की ऑफिस पे जाना हो तो सर्कुलर रोड से स्कूटी से जाती हूँ? हाँ, जाती हूँ। वहाँ की समस्या मतलब बहुत दयनीय है, वहाँ पर ऐसा हो रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर समस्याएं जेन्युइन थी यानी? बिल्कुल जेन्युइन थी, बिल्कुल समाधान होगा कितने %? क्या लगता है? 50-50 लगता है। यहाँ के सोशल मीडिया काफी एक्टिव रहते हैं सूरज सिंह भूमियार जी आखिरकार बताना चाहेंगे कि सूरज जी क्या क्या समस्या नहीं, क्या लगता है? देखिए भैया, समस्या बहुत हैं और उसका समाधान भी है। समाधान के लिए ही आज माननीय सांसद जी को बुलाया गया था, जो जनसंवाद किया गया है उनके साथ। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, और ये वाकई है कि समस्याएं हैं। लेकिन अगर बहुत से लोग, हमारे ही बीच से कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि भैया निगम पार्षद यहाँ बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, काम हो नहीं रहा। काम हो रहा है। आप जिस हिसाब से काम की अपेक्षा करते हो, मैं ये मान सकता हूं कि उसमें 19-20 हो सकता है, लेकिन आप ये कहोगे कि 20% काम नहीं हो रहा, तो मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। काम बहुत अच्छा हो रहा है। अब जैसे पानी की है, एक ये सबसे बड़ी समस्या सोनिया विहार कॉलोनी की है, पानी की। तो निगम पार्षद ये हमारे पानी के लिए गादों से, नालियों से जो गाद है उससे निकलवा देते हैं, वो पानी दोबारा लोग घर में यूज। अच्छा, सूरज सिंह भूमियार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि जीवन मिश्रा ने जो बात कही, क्या वो सत्य थी या असत्य? नहीं, जीवन मिश्रा जी ने कहा कि मैंने 9 साल से सांसद जी को यहाँ देखा नहीं, और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें सांसद जी यहाँ हमेशा आते हैं। अब ये मेरी कमी है कि मैं घर से निकल के सांसद जी को मिल रहा हूँ या नहीं। हजारों बार तो मेरी फोटो है उनके साथ, मैं कोई बहुत बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं उनसे कोई फोन पे संपर्क नहीं करता हूं। मैं उन कार्यक्रमों में जाकर के मेरे पास फोटोएं हैं, मैं दिखा सकता हूं कि कितनी बार सांसद जी आए। छठ पूजा का पीछे कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी आए, अभी परसों आए थे, मेरे पास सूचना थी, लेकिन मैं नहीं जा पाया। अब मैं ये कहूं कि परसों सांसद जी नहीं आए, और जबकि परसों सांसद जी आए हैं, भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं सांसद जी नहीं आए? वो लगातार आ रहे हैं। अगर जीवन मिश्रा ये कहते हैं कि 9 साल से मैं समस्याओं को झेलना हूं, तो कैसा रहता? नहीं, समस्याएं हैं, मैं ये मानता हूं समस्याएं हैं, लेकिन 9 साल से जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं आज से 2022 में थी, वो 2023 में नहीं है। समस्याओं में सुधार हुआ है, समस्याएं खत्म नहीं हुई है। लेकिन आज जिन समस्याओं में बात हुई, जनसंवाद हुआ सांसद जी से, क्या लगता है कि वो निदान हो पाएगा भैया? कितने %? भैया मैं 99% तो ये भरोसा कर सकता हूं कि इस पे जो है पूर्णतः जो है इसका समाधान होगा, क्योंकि सांसद जी बहुत कम ही ऐसा है कि वो आश्वासन, झूठा आश्वासन नहीं देते। बीजेपी का ये शुरू से एक रहा है कि झूठे वादे नहीं, काम करके दिखाना है। जमीनी स्तर पे काम करते हैं, और पहले भी काम हुआ है, आज भी होगा। बहुत आश्वस्त हूं मैं। राजेश राज हैं, और राजेश राज को भली भांति पता है कि कौन सी गलियों में कहां पर क्या समस्याएं हैं, और कीचड़ कहां, और कितना निगम पार्षद काम कर रहे हैं। क्या लगता है आज सांसद जी के साथ जो संवाद हुआ पब्लिक का, वो एक संवाद सही था, या आपकी नजर में किस तरह से? नहीं, देखिए सांसद जी हमारे यहाँ के सांसद है, आप जहाँ बुलाएंगे वहां पे वो जरूर जाएंगे, ठीक है ना। हम लोगों के पास भी, मेरे पास भी फोन किया था, अनुपम भाई के पास भी फोन किया था, ब्रजेश भाई के पास भी फोन किया था कि मुझे आना है कि नहीं आना। मैंने कहा जरूर आना है आपको,
आपके इतने सारे, आपने अभी कुछ भाई एक बीच में बोल रहे थे कि 9 साल से अब दिखाई नहीं दे रहे। सांसद जी ने इतने 9 सालों में काम करा दिया, आज तक किसी सांसद ने इतना काम नहीं कराया। आप जैसे देखेंगे, जैसे मुझे बताएंगे। हाँ, जैसे कि आप देखेंगे ये मेट्रो, जो मेट्रो है इतना बड़ा, सोनी मैं बता रहा हूँ, सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन बन रहा भाई साहब, सोनिया विहार, मैं बता रहा हूँ, मैं सांसद का काम बता रहा हूँ आपका। सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन सांसद जी के देन है, सिग्नेचर ब्रिज सांसद जी का देन है। वो टाइम भूल गए जब हम वजीराबाद पुल पे फंस जाया करते थे 5-5 घंटे। अगर 5 बजे की हमारी ट्रेन है ना तो हम 1 बजे निकलते थे। और जो एलिवेट रोड, कितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया हमारे सांसद जी ने। आपकी कॉलोनी के बीच से एक एलिवेट रोड जा रहा है, आप सहारनपुर जाना हो, हरिद्वार जाना हो, देहरादून जाओ, आधे घंटे 1 घंटे में पहुंच जाओगे। इधर जाना, गोरखपुर जाना। मैं बता रहा हूँ सांसद जी का काम। कई लोग बोल रहे थे सांसद जी का काम, आपको देखा नहीं, ये नहीं देखा। अरे सांसद जी का काम गली मोहल्ले बना आए ना आपके कहने पे। हमारा विधायक बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें फंड नहीं दे रहा, दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रहे। वही विधानसभा में ऐसे झूठ बोलता है क्या? चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, सब लोगों ने वीडियो देखा होगा। और डबल पूछता, अभी करेंगे डबल पूछता। आप वजीराबाद पुल जब हम लोग फंसते थे, सिग्नेचर ब्रिज, शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर, वजीराबाद पार्क का फ्लाईओवर हम लोगों ने धरना दिया था, प्रदर्शन दिया था। 3-3 केंद्रीय विद्यालय दे दिया उन्होंने, सांसद जी ने। ये सब नहीं दिखाई देता क्या? सांसद जी ने इतना काम कर दिया। अभी आपके जो थाना खजूरी थाना है, खजूरी थाना है, बता रहा हूं, खजूरी थाना है, उसके बगल में आपको केंद्रीय विद्यालय मिल रहा है। ये काम आप अगर देखोगे ना भी, भजनपुरा में पूरे दिल्ली के अंदर एक मेट्रो, एक पिलर पे ऊपर मेट्रो, नीचे फ्लाईओवर, नक्शा चेंज हो रहा है सोनिया विहार का। जमुनाबाद पहले भी था और आज भी था। 2024 में देखना, सांसद जी ने इतना काम कर दिया है ना, इतना। सोनिया विहार की समस्या दूर होंगी, हो गई, इसलिए तो आए ये। होंगी। अरे क्यों नहीं होंगे यार? यार एक मेरी बात बताओ, विधायक जी है ना, विधायक जी कह रहे हैं ना हमारा फंड नहीं दे रहा दिल्ली सरकार, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ना, क्या वो झूठ बोलेंगे? विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के हम तो कह रहे हैं केजरीवाल जी हमारा फंड दे दो हमारे विधायक को, हम भी यहीं पे रहते हैं, हम भी इसी कॉलोनी में, हमें भी दिक्कत है। मगर केजरीवाल जी से मैं निवेदन करूंगा, जो विधायक का फंड है, जो ये सीवर का उद्घाटन करके गए थे, कृपया उसको पास कर दे ताकि सोनिया विहार का उद्धार हो जाए। और हम सर्कुलर रोड से कीचड़ के चक्कर में ही दुकान छोड़ के दूसरे पुस्ते पे दुकान लिए थे कि यहाँ पे ग्राहक नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पूरे रोड पे पानी भर जाता था। और आप देखोगे बरसात के दिनों में आदमी बच्चे नाव चला के ना, जैसे मछलियां पकड़ते ना, उस टाइप के हालात हो गए थे कि यहाँ नदी बन गई थी। फिर हमने सर्कुलर रोड से दुकान छोड़ के और दूसरे पुस्ते पे एक सहायता के लिए आए कि यहाँ पे कुछ अच्छा होगा। पर जब यहाँ आए तो हमारे सामने, दुकानों के सामने इतना पानी भर जाता है कि कभी कभी पूरे दिन मतलब बोहनी भी नहीं होती है, क्योंकि ग्राहक घर से निकलता ही नहीं है। किराया कैसे देते हैं? किराया सर निकालना भारी पड़ रहा है। अभी हमारे दिवाली का त्योहार आ रहा है, मेन मुद्दा दिवाली आ रही है। दिवाली में क्या हो रहा है कि अचानक मान लो कि दिवाली में लोग ज्यादा नहा ले, मान लो हम ज्यादा नहा ले, त्योहार का टाइम है, नहाने की होता है, पूजा पाठ करना होता है, तो पूरे रोड पे पानी भर जाएगा नहाने से। तो आधे बाल्टी से मैं लोगों को कहूंगा कि लोग आधे बाल्टी से नहाए, और हम दुकानदारों पे रहम करें कि मतलब कम नहाए, साबुन भी ना लगाए। अच्छा ये बताओ, ये जो समस्या है आपकी मार्केट में पानी जो बहता है और मार्केट की नालियों की सफाई, आखिरकार इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं सांसद, विधायक, पार्षद? सर मैं विधायक, सांसद, पूरे राजनीतिक दल को मानता हूं कि जिन्होंने आश्वासन दिया। हम लोगों के पेट पे लात पड़ रही है, दुकान खाली कर देते हैं, महीना 2 महीना साल भर यहाँ चलाते हैं, यार यहाँ पानी भर रहा है, आगे दुकान ले लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद हालात होता है, अरे यार यहाँ भी नहीं चल रहा, आगे दुकान। मतलब हालात खराब है दुकानदारों की, क्योंकि ग्राहक ही नहीं है। कीचड़ में ग्राहक क्या करने आएगा? आदमी का मन भी करता है कि खर्च करे, जाए भाई कुछ सामान खरीदे, ओ यार बहुत पानी भरा हुआ है, कल देखेंगे। कल वो किसी मार्केट में जाता है, वहां परचेज कर लेगा, हमारी दुकानदारी तो चौपट हो गई ना। देखिए मुझे लगता है महिमा मंडली से ज्यादा जरूरी है लोगों की समस्याओं को समझना, और लगता है ऐसे बहुत से दुकानदार हैं जिनकी समस्याएं ऐसी हैं कि वो बेचारे किस तरह से अपनी रोजी रोटी दुकानों पे चला रहे। किराए की दुकान है, उन्हें किराया भी देना होता है, मेंटेनेंस भी देना होता है, लेकिन आखिरकार मार्केट की हालात इस तरह के हो रहे हैं जिसकी वजह से ग्राहक मार्केट में आता ही नहीं है, दुकानों पे चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में अगर जाएंगे, अभी दीपावली का त्योहार चल रहा है जैसे कि, या नवरात्र चल रहे हैं, तो खरीदारी करने के लिए महिलाएं जो निकलेंगी उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, उनकी चप्पलें सन जाएंगी। तो मजबूरी बस वो सोनिया विहार की मार्केट और सोनिया विहार की निवासी होने के बजाय सोनिया विहार की मार्केट न करके भजनपुरा की मार्केट करते हैं। लेकिन
सोनिया विहार की मार्केट में आना पसंद नहीं करते। रीजन सिर्फ और सिर्फ ये कि उनको यहां पर आने से सिर्फ इस कीचड़ से डर लगता है, यहां की व्यवस्था से डर लगता है, यहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कम से कम रोड गलियां ठीक तो होनी चाहिए। लेकिन इसकी शिकायत भी लगातार जनप्रतिनिधियों को की जाती है, लेकिन अपने आप में सिर्फ कान में उंगली डाल के सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। अभी तक देखेंगे, महिमा मंडली यहां बहुत हो रही थी, सांसद जी ने बहुत लोगों का सवाल जवाब लिखे और उनका जवाब भी दिया, लेकिन क्या ये समस्याएं जो रही, उन समस्याओं का निदान उन रोडों पर उतरेगा, जमीन पर ये स्कीम आएगी? और आएगी तो कब तक आएगी? क्या इन लोगों की रोजी रोटी, जो अभी भाई साहब बात कर रहे थे, ऐसे लोगों की दुकानदारी पर फर्क पड़ेगा, या वो तब तक रहेंगे उस दुकान में जब तक ये स्कीम लागू होगी? ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बताएं किस तरह से, आप तो खुद सर्कुलर रोड पे रहते हैं और विगत कई वर्षों से समस्या से जूझ रहे हैं, क्या लगता है यहाँ हो पाएगा? यहाँ की जो स्थिति है ये वास्तव में बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी, लेकिन हम सभी लोगों को उसके पीछे के कारणों में जाना चाहिए। मान लिया जाए कि कॉलोनी का जो काम है, गलियों का काम है, सड़कों का काम है, वो दिल्ली सरकार और विधायक का है, वो काम नहीं हो पाया अभी तक, लोग बहुत दुखी थे। इसके लिए हम लोगों ने भी पूरा प्रयास किया कि सांसद जी को यहाँ के जो समस्या है उसके लिए कहा जाए, और ये ललित शुक्ला जी भी बहुत दिनों से लगे हुए थे कि क्या लगता है हो पाएगा? तो सांसद जी के ध्यान में ये बात गई है और मुझे पूरा उन पर भरोसा है कि कॉलोनी का भी अब उद्धार जो अगर सांसद जी ने अपने हाथ में लिया है तो करेंगे। और डबल पुस्टेक के लिए उन्होंने बोली दिया कि अगले महीने काम चालू होने वाला है, और अगर सांसद जी ने ये बात कहा है तो हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं कि आप देखेंगे 1-2 महीने में सोनिया विहार कॉलोनी के लिए भी खुशखबरी जरूर आएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। कैमरा पर्सन आदर्श शुक्ला के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज, दिल्ली।